The chapter, which is self-introduction, is written by Nirda Suresh of class 9th. Nirda Suresh is an Indian English poet with over hundreds poems to her credit. निर्दा सुरेश, जिनका जन्म 1992 में हुआ, एक भारतीय अंग्रेजी की कवित्री हैं जिन्होंने 100 से अधिक कविताओं को लिखा है. सी हैज़ ऑन सेवरल प्राइजेस फॉर पोएट्री, और उन्होंने कविता के लिए बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं. सी हैज़ बीन वर्किंग एज ए टीचर इन केंद्रीय विद्यालय, और वह वर्तमान समय में केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन द टॉपिक विच इज सेल्फ इंट्रोडक्शन. द पोयम. आई एम एन ऑर्डिनरी वुमन. मैं हूँ एक सामान्य महिला, अर्थात मैं एक सामान्य महिला हूँ. विद अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड, जिसकी सृजनात्मकता कन्फाइंड है, सीमित है. कहाँ? टू होम एंड चिल्ड्रंस, घर की ओर और बच्चों के प्रति. यानी मैं एक साधारण सी महिला हूँ जिनकी सृजनात्मकता अपने घर के प्रति और अपने बच्चों के प्रति सीमित है. टू जक्स्टापोजिंग और कारपेट्स, मैं क्या करती हूँ, घरों पर कारपेट्स, दरियों को सही तरीके से सजाती हूँ, बिछाती हूँ, संभालती हूँ. एंड क्यूरियोस, और घर को सजाती हूँ बहुत सारे सामानों से. लेबनी बुक्स, किताबों को सही तरीके से संभालती हूँ, उनको जिल्द मढ़ती हूँ, अन्य किताबों को रख रखाव करती हूँ. टाइंग अप शू लेसेस, और जूतों के भी जो फीते होते हैं उन्हों मैं अच्छी तरीके से बांधी हूँ. मतलब इतनी साधारण हूँ मैं कि मैं सभी कार्य हमारे घरेलू हैं और बच्चों के प्रति सीमित हैं. ये सभी कार्य एक सामान्य महिला के हैं. अब बताती हैं माई सेंसिटिविटी मीन्स संवेदनशीलता. मेरी संवेदनशीलता सफरिंग साइलेंट ब्लोज मतलब होता है जख्म, साइलेंट मतलब चुपचाप, सफरिंग मतलब पीड़ित है. यानी मेरी संवेदनशीलता चुपचाप क्या सफ़र कर रही है, पीड़ा को सह रही है. थ्रू ए डेकेड्स ऑफ टुगेदरनेस, डेकेड्स मतलब होता है दशक, टुगेदरनेस मतलब साथ, दशकों तक साथ रहने से. हार्डनिंग टू ए टॉर्टाइस सेल, टॉर्टाइस मतलब होता है कछुआ, सेल मतलब ऊपरी आवरण, जो कछुआ का ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सेल. हार्डनिंग मतलब कठिन, कड़ा, टफ, हार्ड. तो दशकों तक साथ रहने से अपने दाम्पत्य जीवन में मैं कैसी बन गई हूँ, एक कछुए की सेल की तरह हार्ड बन गई हूँ. माई सोल, जिसमें मेरी आत्मा इंट्रैप्ट, फंसा हुआ है, छटपटा रहा है. फ्लैप्स इनटू इटसेल्फ इनटू साइलेंस, और जो चुपचाप इतनी फंसी हुई है कि शांति से उसमें क्या एकदम चुप्पी से उसमें फड़फड़ाया जा रही है, ऐसी मैं फंसी हुई हूँ. यानी मेरी संवेदनशीलता जख्मी रूप से चुपचाप सह रही है. दशकों तक साथ रहने पर जब मेरी संवेदनशीलता चुपचाप रूप से सह रही है, इसके कारण क्या मैं एक कछुए की तरह बिल्कुल हार्ड बन गई हूँ, जहाँ मेरी आत्मा फंसी हुई है और मैं चुपचाप उसमें फड़फड़ा रही हूँ. ऐसी निर्दा सुरेश बताती हैं. ये साधारण सी गुण है एक महिला के. फिर बता रही हैं माई ऑर्डिनरीनेस, मेरी साधारणपन या साधारणता. अ टैग टू बाइंड मी कन्वेंटली, एक टैग बन गई है, बहुत आसानी से क्या है, एक बांध देती है. टैग टू बाइंड करती है, आसानी से बांधती है. कन्वेंटली, बहुत ही ईजी तरीके से मुझे बांधती हैं, आसानी से बांध देती हैं. कैसे? टू अ होम एंड चिल्ड्रंस. मेरी साधारणता इतना है, मैं इतनी साधारण हूँ, मैं इतना साधारणपन हूँ कि मुझे आसानी से अपने घरों के प्रति और अपने बच्चों के जिम्मेदारी के प्रति बांध दी गई है. बस क्या मैं यही हूँ? क्या मैं ऐसा ही हूँ? ऐसी महिला कर रही हैं. क्या बस मैं साधारण बनकर जी लूँ? ऐसा शायद वो स्त्री, वो महिला ऐसा नहीं चाहती. वो भी चाहते हैं कि मैं जीवन में कुछ आगे बढ़ूँ, मेरा नाम हो, शोहरत हो, मेरे कार्यों को दुनिया देखे, मैंने असाधारण बन पाऊँ. इसलिए बताती हैं टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण बनने के लिए. परहैप्स, शायद महिला बोलती है कि शायद मुझे असाधारण बनने के लिए क्या करना पड़े, एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स,
शायद मुझे अपने आंखों आंसू जो हैं सूखी आंसुओं को मुझे बहाने पड़ सकते हैं, यानी मुझे कष्टों को झेलना पड़ सकता है साधारण से असाधारण बनने के लिए, फिर भी मैं इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। किस लिए? दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू, ताकि मेरे अंदर साहस हो सके कि ये जो बंधन है साधारणपन का, जो एक जकड़ी हुई हूँ, उसको मैं तोड़ने की कोशिश कर सकूं, अर्थात एक साधारण महिला से असाधारण कार्य की ओर अग्रसर हो सकूं और एक असाधारण महिला बन सकूं। धन्यवाद। ये कविता एक महिला को साधारणपन से, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की एक पोएम कही गई है। तो छात्रों ध्यान से इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे।